विचार से अलग होता है। तो इस शरीर में मन कहाँ से आ जाता है? जिसकी विशेषता पतति कहकर कि वो विचारों से नीचे गिरता है। विचार जितना उत्कृष्ट मन नहीं हो सकता। केनोपनिषद में यही चर्चा उपनिषदकार ने की है। जो अपनी तरह का बेजोड़ है, पूछता है मनुष्य कि केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। पहले ही श्लोक केन उपनिषद के। और इसी के नाते इसे केन कहा भी गया। केनेषितं किसके द्वारा इष्ट होकर, चाहा जाने वाला होकर। मनः पतति प्रेषितम्, मन भेजा हुआ नीचे गिरता है। फिर आगे कहते हैं केन प्राणः प्रथमं प्रयति युक्तम्। प्राण का काम आगे बढ़ना है तो किसके सहारे, किसके द्वारा यह प्राण आगे चलता है? फिर वाणी भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है शरीर का। वो किससे प्रेरित होकर बोलने की ओर लगती है? इसके बाद सामने की इंद्रियां हैं, उसका दो उदाहरण लिया लेखक ने। चक्षु और श्रोत्र, आँख और कान, ये दोनों किसके द्वारा अपनी जगह लगाए जाते हैं? चक्षु देखने के लिए और कान सुनने के लिए लगाए जाते हैं। तो जवाब देते हैं पहले ही मंत्र में कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का कान है, कान की सुनने की शक्ति है। मनसो मनोयत, जो मन का मन है। प्राणोह प्राणः, जो प्राण का भी प्राण है। सौ चक्षुषस्, मन का मन है, वाणी का वाणी है, और प्राण का प्राण है। इस प्रकार यह कहानी तो हुई, लेकिन
उसमें यक्ष का भी एक वर्णन आता है। और हमने पढ़ा है कि परब्रह्म परमेश्वर स्वयं यक्ष का वेश बना करके आया और उसके मन में बात आई कि हम देवताओं को समझाएं कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। बहुत रोचक और बड़ा अच्छा प्रसंग हमको लगता है। आपके आशीर्वाद से अगर यह सुनने को मिले तो हमारे दर्शकों को बड़ी खुशी होगी। कृपया समझाइए कि क्या था। तो वास्तव में यह था क्या, यह सोचने की बात रह जाती, जानने के। तो कुल के मूल में उपनिषदों ने आत्मा को ग्रहण किया कि जीव के भीतर आत्मा नाम का एक अंग सर्वश्रेष्ठ और हर प्रकार की सुविधा से संपन्न है। वही आत्मा कभी बोलने का रूप लेकर वाणी, कभी देखने का रूप लेकर चक्षु, देखना, तो आखिर ये चीज़ें दैवी हैं, मानसी नहीं हैं, न मनुष्य के किसी ढंग से ये उत्पन्न होती हैं। तो क्या है ये? बताया गया कि ये दैवी चीज़ें हैं, दैवी ढंग से उत्पन्न हुई हैं और मनुष्य की सहायता करती है जगह जगह। बोलने में बोलना, सुनने में सुनना, देखने में देखना। और इसमें बाद में एक कहानी भी आती है कि तब भगवती उमा प्रकट हो गईं और इन देवताओं के समूहों में से एक एक ने उनसे प्रश्न किया कि ये यक्ष कौन था, आप बता सकती हैं क्या? क्योंकि क्रम से कहानी आती है कि उनके मन में ये आया कि तो देवताओं का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा सुना है, मैं कह रहा हूँ मुझे इसका कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर के मन में आया, चूँकि वो सर्वशक्तिमान सत्ता है, आज भी उसकी मान्यता है, अंत तक रहेगी, सृष्टि के अंत तक रहेगी, सबके ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी सामान्य उदाहरणों पर भी लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ महज एक छोटे से कीटाणुजन्य रोग के पीछे सरेंडर कर गईं। तो महाशक्ति के नाम पर तो वही है, लेकिन उसने क्रम से देवताओं से जो कहा और जैसे उनकी परीक्षा लेना चाहा, जरा कृपया वो बताने का कष्ट करें। अग्नि के सामने पहुंचा ना, तो उसने कहा कि जरा तुम इसको जलाओ, तुम कौन हो? तो अग्नि ने कहा कि अरे मुझे नहीं पहचानते हो, मैं तो संसार में जो कुछ है सबको जला सकता हूँ। तो एक ऐसी कहानी है, थोड़ा हमारे दर्शकों के रुचि के लिए। एक तिनका दिया, कहा इस तिनके को जलाओ। अग्नि ने अंततः हर प्रयत्न करने के बाद भी अपनी हार मानी, नहीं जला पाया। तो वायु इसी तरह आया, वायु उड़ा नहीं पाया उस तिनके को। इसी तरह लगभग सभी आए और जिसके पास जो सामर्थ्य था उसके अनुसार प्रयोग किया उसने, और जहाँ तक हुआ किया भी,
लोगों ने, लेकिन अब भी चीज़ अधूरी रह गई कि आखिर क्या शेष जो बराबर बचता रहता है। उसे तो वही समझाना था देवताओं को कि आप लोग बिना वजह आपस में भी लड़ रहे हैं और अपने भी अभिमान से हाँ, परिपूर्ण हो रहे हैं, और ये अभिमान उचित नहीं है सृष्टि में। तो सभी देवताओं से क्रम से पहले उनका परिचय उन्होंने पूछा और फिर उनकी विशेषता पूछी, और वही तिनका सबके सामने रख करके उन्हीं की विशेषता से प्रेरित किया कि यही कर दीजिए। जैसे वायु के सामने पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तुम सामान्य सा यक्ष, हमको क्या जानेगा। मैं वायु हूँ और मैं संसार में पूरी तरह व्याप्त हूँ, और संसार की हर वस्तु को मैं हिला सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ। तो उसने कहा, परब्रह्म परमेश्वर ने यक्ष के रूप में जो थे उन्होंने कहा कि तब बेटा यही तिनका जरा मेरा उड़ा करके दिखा दो, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हाथ पर है, मैं उड़ा नहीं पा रहा हूँ इसको, और टालने से टल भी नहीं रहा है। तो ये कहानी कैसी है, जरा इसको समझाइए। कहानी तो कहानी ही है। एक तत्व बताया गया जी कि संसार में एक तात्विक वस्तु है, आत्मा। वो सबके पास है और उसी से यहाँ सब कुछ हो जा रहा है। उस आत्मा को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। कुछ लोग कुछ कहानियाँ लेकर चले, फिर कुछ लोग उस आत्मा के संबंध में बोलने लगे। जब समझ आ गई आत्मा की तो उसके संबंध में बोलने लगे। इस तरह आत्मा का भी वह चक्र पूर्ण हो गया जिसके लिए लोग जानने को लालायित थे। आत्मा है क्या? तदेव अग्निस्तदादित्य, वही अग्नि है, वही आदित्य है। तद वायुस्तद चंद्रमा, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तापः स प्रजापति। यानी वही कुल बना हुआ है और बन करके शासन कर रहा है या इस सृष्टि को राह दिखा रहा। सृष्टि अपना काम कर रही है उसी के नाते, उसी का नाम आत्मा उन्होंने कहा। और इस प्रकार से देवताओं को भी आत्मा की बात समझ में आ गई। देवता लोग भी अपने अभिमान को भूलने लगे। उनके समझ में आ गया कि सच में हमारी कोई शक्ति नहीं है, हम खुद ही परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति से कार्य करते हैं। आदरणीय दर्शकों, यदि कभी इस पर हमको बोलने का मौका मिलेगा मैं समझाऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उम्र या अवस्था के साथ साथ स्मृति पर बहुत जोर न मैं ही चाहता हूँ कि दें और न तो खुद ही वो करते हैं, लेकिन हमको आपको बताना नहीं है। अधिकांश दर्शकों में से लोग जानते और सुन देखे हैं कौन सी रुचि रही है, कैसी रही है, किताबों से जैसा लगाव रहा है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। और आप ये अभी जानते हैं कि कहानियों में कोई रुचि कभी नहीं रही है। तो मैं अब बैठा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ तो बोलते चले जा रहे हैं, किंतु हमेशा से ढोंग इत्यादि पर कभी न अपने ध्यान दिए न कभी किसी को प्रेरित किए। ये मुझे नहीं बताना है, आप लोग इसके साक्षी हैं। और हमारे दर्शकों में से अधिकांश लोग
यदि मैं यह कहूँ कि सभी दर्शक, तो थोड़ा सा मुझे आवश्यकता से अधिक बोलने वाला मान लिया जाएगा, क्षमा कीजिएगा। लेकिन सभी दर्शक ना कह कर के मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि अधिकांश लोग इनको जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी रुचि रही है और क्या करते हैं। लेकिन उम्र का एक असर होता है, समय के साथ साथ स्वास्थ्य तो पहले से भी ऐसे ही रहा है। तो थोड़ा सा ये हमारी एक तरह से समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती है जो मैं ऐसे बुलवाता हूँ, और कुछ न कुछ मुझे भी मिल जाता है अपने फ़ायदे के लिए, ज्ञान के लिए। कुछ चीज़ें नोट करके रखता हूँ, शुरुआत से ही मेरी आदत रही है, मैंने पहले से ही बताया है। और दूसरी चीज़ ये कि अकेले बैठे थे तो अब पढ़ने के लिए थक जाते हैं, तो हम कहे कुछ चर्चा ही चला दी जाए। तो बोले कि अपन मोबाइलवा लिया हुआ, तो एक थे वहीं पर कुछ हम कर लिए, अच्छा ठीक है। तो यही आपके सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आगे किसी और ग्रंथ के संबंध में कुछ सुनाइए, गीता वगैरह पर, रामायण पर, या ऐसी चीज़ें जो इन उपनिषदों पर आप ले आए थे, उनकी व्याख्याओं के तौर पर, जैसे शंकराचार्य ने किस पर क्या कहा है, और मांडू के उपनिषद में कौन सा प्रसंग आता है, ऐसे में से कुछ भी बिना स्मृति पर जोर दिए कुछ याद आता हो तो ज़रा बताने का कष्ट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छा कहा है कि ने श्रोत्र से श्रोत्रम, जो कान का कान है, सुनने की शक्ति है। मनसो मनोयत, जो मन का मन है, मन की अपनी शक्ति है। वाचो वाचम, जो वाणी की वाणी है। सौ प्राण से प्राण, जो प्राण का प्राण है। चक्षुषस चक्षुः, जो आँख की आँख है। उसे समझकर यहाँ से जाने के बाद आदमी अमृत हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कुल समझाते हुए फिर यह कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। इस श्लोक का क्या अर्थ होगा और ये श्लोक कैसे है, जरा हमारे दर्शकों को। पुरुषः परः, अंत में श्लोक कहते हैं कि इन विशेषताओं से युक्त एक पुरुष है जो मनुष्य से पर है, मनुष्य से श्रेष्ठ, उसके संबंध में जानना। तो पुरुष नाम से ही जान गए लोग कि एक पुरुष हमारे भीतर है और एक परम पुरुष है जो इन सबका संचालक है। उसी के आधार पर सब कुछ हम जान पाते हैं, कर पाते हैं। याद आ गया हमको भी, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम योग में तो भगवान ने स्वयं अपने ही कुल कहा है, कूर्धमूल मधः शाखम मत्सत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। और लोगों ने इसकी खोज भी की है। आगे आप दर्शक वृंद जानते ही हैं, इस बात को खोजेंगे तो मिलेगा कि उसको एक नक्शे के तौर पर कागज़ पर बनाया गया, और जब उसे उलट करके देखा गया तो संसार का नक्शा बन के सामने आया। तो इस बात में सच्चाई लोगों ने सिद्ध किया है। और
हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, जो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। श्रीमद् भागवत पुराण इसका उदाहरण है। अच्छा, खैर ये तो विषय के परे की बातें हैं, किंतु गीता में कुछ चीज़ें समझाइए हमको या दर्शकों के लिए। कहीं से कोई श्लोक और उसका अर्थ। गीता ने देखा कि संसार में कर्म ही मूल है। कर्म के आधार पर ही मनुष्य का उत्थान और पतन दोनों होता है। तो उस कर्म को, कर्म की विशेषता लगे खोजने, तो गीता ने एक विशेषता बताई कि वह कर्म निष्काम कर्म है। कर्म करते हुए कोई इच्छा न हो, वही कर्म वास्तविक कर्म है और उसी का रूप सही रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है, जिसे कई नामों से कहा गया है। अच्छा, हमारे समझ में आता है कि यही इसका आशय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। हाँ, अर्जुन को समझाते हुए इन्होंने कहा, यद्यपि अर्जुन तो बहुत ही वो हो गया था, हतप्रभ हो गया था। उसने अंत में भगवान से पूछ ही दिया कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। अरे जनार्दन, अगर तुम्हारे मत में ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो इस घोर कर्म में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो? युद्ध में। खैर, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि इस संबंध में कुछ बताऊँ, लेकिन यदि आप ऐसी कृपा करें तो हम अपने दर्शकों को कुछ समझा सकेंगे। और यदि ऐसा कुछ ना हो, तकलीफ मालूम होती हो, तो बिना वजह का स्मृति पर दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ और विषय उठाई जाए। अच्छा, प्रश्नोपनिषद के संबंध में क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहते हैं? इसका प्रश्नोपनिषद नाम क्यों रखा गया? प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। केन। अच्छा, प्रश्नोपनिषद इसलिए इसका नाम है कि इसमें प्रश्न ही सब पूछे गए हैं। हाँ, प्रश्न किया गया, उसी के उत्तर में आध्यात्म तत्व की व्याख्या की गई। ये प्रश्नोपनिषद। और मुंडक उपनिषद? मुंडक ऋषियों का है, सन्यासियों का। सन्यास के बारे में चर्चा है उसमें। ईशावास्यमिदं पर तो चर्चा हो चली है। केन हो गया, प्रश्न हो गया, मुंडक, मांडूक्य भी एक उपनिषद है। हाँ, सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। उसमें मनुष्य की 3 अवस्थाएं और इस संसार की 3 अवस्थाएं बताई गई है। मनुष्य की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और संसार की भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं एक मनुष्य की है और एक संसार की। अच्छा,
कुछ प्राचीन पाश्चात्य दर्शकों के भी विचार आते हैं इन उपनिषदों के पीछे। तो क्या किसी का विचार जो आपको बहुत अच्छा लगा हो किसी उपनिषद के लिए, उसका उल्लेख करना चाहेंगे? पाश्चात्य तो उपनिषदों से हम कहेंगे कि अछूते रहे, यद्यपि उन्होंने पढ़ा था, इसे देखा था, फिर भी अछूते रह गए। वो जिस आत्मा की बात करते हैं उस आत्मा का ज्ञान उन्हें सचमुच नहीं था, काल्पनिक था। काल्पनिक मान कर ही कुछ दूर तक चले, उसे पढ़े, देखे, सुने, लेकिन फिर भी उसका तत्व छिपा रह गया, साफ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा योगदान है इन उपनिषदों का भारतीय संस्कृति के लिए। अरे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उपनिषदों से बड़ी और कोई वो नहीं हो सकती हमारे विचार से। और उपनिषद आर्ष ग्रंथों में माने जाते हैं क्योंकि वेद के ही अंग हैं। आदरणीय दर्शक वृंद, आपको हम बता भी चुके हैं अपने चलचित्र कार्यक्रम के अंतर्गत कि 4 भाग वेदों के किए गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये उपनिषद कहानियों से भरे हुए हैं, लेकिन हैं वेद से ही निकले, इसलिए सत्य हैं। और लोग गर्व के साथ कहते हैं, जैसे महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है कि इति वेद वदन्ति न दंत कथा। इसको वेदों ने कहा है, इसे दंत कथा मत कहिएगा। यानी ये केवल लोगों के कपोल कल्पित कहानियों में से नहीं है। तो उपनिषदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है भारतीय संस्कृति के ऊपर और जन जन के ऊपर भी। संस्कृति तो अपनी जगह है, पूरी सृष्टि के ऊपर अगर किसी का पूरी सृष्टि के ऊपर अगर किसी का ऋण है तो ये उपनिषदों का ही ऋण है, क्योंकि वेद की ऋचाएँ लोगों के समझ में उतना नहीं आ पाई जितना आना चाहिए थी। फिर आरण्यक तक लोग नहीं समझ पाए, किंतु उपनिषदों ने जो योगदान दिया वो सराहनीय है और जन जन तक ये बातें पहुंची वेदों की कहानियों के माध्यम से। और ये कहानियाँ ये कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं हैं, इन्हें श्रद्धापूर्वक सुनना और जानना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई कहानी जो श्वेताश्वतर से आती हो आपको स्मरण में है क्या? नहीं भाई। किसी उपनिषद से कोई छोटी सी कहानी सुना दीजिए, जो भी आपके स्मरण में हो इस समय। स्मृति से स्वीकार करती हो कि आसानी पूर्वक मैं कह लूँगा इसको। अच्छा, कुछ अपने तरफ से कुछ कहिए, इसके बाद हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, हम कभी बाजार की तरफ निकलते हैं ऐसे तरह पंडित जी कैसे हुआ सुना तनी और भी चीज़, तो उनके लिए और उनके जो आएंगे विचार वो आपके लिए भी आपके पास भी पहुंचाएंगे हम कि देखिए ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी एक आशीर्वचन। यद्यपि अब तो आपके पढ़ाए हुए लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनके आशीर्वचन स्वयं दूसरों के लिए काम कर जाते हैं, किंतु उनका बड़प्पन है। वो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति देखता है, अरे सुनो 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 जरा पंडित जी का हाल बताओ कैसे हैं। कहीं भी यहाँ से लेकर के जलालपुर तक बनारस जाते समय उस दिन रोडवेज की बस में मिल गया एक आदमी पिंडरा में।
वो लगा पूछने। तो ये बताने के लिए हमने कि ये वो शुरू किया है कि इस प्रकार से एक आपका भी अकेलापन, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं धूप में, और थोड़ा सा उनको भी यदि कुछ मनोरंजन इससे मिल जाएगा। काहे नहीं। तो कुछ आशीर्वाद के लिए कह दीजिए दर्शकों के लिए, हम इस कार्यक्रम का समापन करें। दर्शकों को चाहिए कि वे मात्र सुने नहीं, सुन के उससे कुछ सीखें और जीवन का अंग बनाएं उसे, तब वो इनके महत्व को समझ सकते हैं, इन उपनिषदों के। कहना तो यही है, अब कितना कर पाते हैं लोग ये स्वयं समझें, और बिना किए कुछ होगा नहीं, करना तो अनिवार्य है। तो कुछ करना सीखिए। अच्छा, नचिकेता ने जो यमराज ने जो नचिकेता को बहकाने के लिए एक वरदान के तौर पर कहा था कि यह मांग लो, उसी की एक लाइन कह करके आशीर्वचन कर दीजिए। शतायुष कैसे है? तो नहीं याद है आज। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीस्व, इसको आप अपने मुंह से कह दीजिए। बहून पशून हस्त हिरण्यमस्वान्। आदरणीय दर्शक वृंद, उनके इस आशीर्वचन के लिए मैं आपके सामने उनके प्रतिनिधि के तौर पर दोहरा देता हूँ, और आपसे यही आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। हमें भी आज्ञा दीजिएगा। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व, बहून पशून हस्त हिरण्यमस्वान्। आप सभी लोग शतायु हों और बहुत से पुत्र पौत्र आपके सामने रहें, बहुत से पशु हाथी घोड़े इत्यादि आपको उपलब्ध रहें जीवन में, यानी वैभव संपन्न बने। हमारा सादर अभिवादन स्वीकार कीजिए और हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।